Hello students, I'm back with a really interesting topic. I swear you're going to love it, especially when you understand the meaning. So we have murder and culpable homicide, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, and trust me, it's a really complicated topic for a lot of people, including till date advocates and people who are studying law in their 4th year, 5th year, whatever so. And also, please excuse my hair, I'm having a really bad hair day today, thanks to all the barish that is happening. But yeah, चलो स्टार्ट करते हैं. कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है? कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है? कोई नहीं समझाता पहली बात तो हमें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. सब लोग सिर्फ मर्डर की बात करते हैं. मेरे को तो नहीं लगता तुम में से किसी ने कल्पेबल होमिसाइड आज तक सुना भी होगा टिल द टाइम तुम ये अंग्रेजी सीरीज देख रहे हो, तो वहीं पे सुना होगा. उसके अलावा तुम्हें मतलब कुछ पता होगा नहीं. तो अब देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या है. ब्रेकिंग न्यूज, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों में डिफरेंस हो ही नहीं सकता है. आई टेल यू हाउ. आई नो द स्लाइड स्पीक्स डिफरेंटली बट येस, दोनों में डिफरेंस नहीं हो सकता है. क्यों? बिकॉज टेक दिस फॉर एन एग्जाम्पल. यू लाइक आइसक्रीम्स. Now what ice creams you like? Somebody likes butterscotch, somebody likes chocolate, somebody likes maybe vanilla, right? अगर मैं आपको बोलूँ बटरस्कॉच और चॉकलेट में डिफरेंस करो, वो आप कर लोगे, ईजी है. बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे आइसक्रीम और बटरस्कॉच में डिफरेंस बताओ, तो यू कांट डू दैट बिकॉज आइसक्रीम इज अ जेनेसिस while butterscotch, chocolate and vanilla are types of it. Similarly, murder is a type of culpable homicide. ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड जो हुआ वो एक जीनस है जिसके 3 एसेंशियल्स हैं और उनकी जितनी ग्रेवनेस और सिवियरनेस होती है, सिवियरिटी होती है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा कल्पेबल होमिसाइड कमिट करा गया है. तो ये 3 जो आपके एसेंशियल्स हैं वो मैं यहां लिख रही हूं. फर्स्ट वी हैव इंटेंट, second we have bodily injury, third we have knowledge, of injury likely to cause death. ये 3 एसेंशियल्स है. आपका इंटेंट होना चाहिए किसी को इंजरी कॉज करने का. आपने बॉडीली इंजरी कॉज करी होनी चाहिए उस इंसान को, एंड द इंजरी इज लाइकली देयर मस्ट बी अ नॉलेज ऑफ द इंजरी टू लाइकली कॉज डेथ टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट? तो ये आपके एसेंशियल्स हुए किसके? कल्पेबल होमिसाइड के. अब मर्डर क्या होता है फिर भाई? कल्पेबल होमिसाइड मैंने ये तो बता दिया, मर्डर उसका टाइप होता है, बट एक्चुअल में मर्डर होता क्या है? अब वहीं अगर मैं मर्डर का इंटेंट देखूं, उससे पहले ये समझो कल्पेबल होमिसाइड के टाइप्स होते कितने हैं? 3-4 होते हैं. तो कल्पेबल होमिसाइड में पहला आपका मर्डर हो गया जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. देन देयर इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. Last we have manslaughter. एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या होता है. पहले मर्डर पे आ जाओ. मर्डर में आपका इंटेंट होता है कि मैं इसको मारना चाहता हूं. आई एम होल्डिंग अ गन टू योर हेड, राइट? सिंस आई एम होल्डिंग दैट गन टू योर हेड, मेरा इंटेंट बहुत क्लियर है कि मैंने तुम्हारे सर के ऊपर बंदूक रखी है तो मैं तुम्हें मारना तो चाहती हूँ. इंटेंशन इज वेरी क्लियर. आई वॉन्ट टू कॉज योर बॉडीली इंजरी. इफ आई वर टू शूट यू आई विल कॉज योर बॉडीली इंजरी. Yes. Do I have the knowledge of the fact that the injury is likely to cause you death? Yes. I have that knowledge. I know कि if I'm holding the gun up to your face, I will hit you and you will die. So I know that death is somewhere down the line, the conclusion to whatever is happening right now, and therefore it becomes murder. That I wanted to murder you. I wanted you dead. ठीक है? समझे? तो मर्डर में ये सारी चीजें जो सिवियरिटी पे होते हैं, मतलब इनका जो हाईएस्ट इंटेंट हो सकता है, इनका जो हाईएस्ट स्केल हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो इंटेंट है, इन ऑर्डर फॉर इट टू बी मर्डर, योर इंटेंट शुड बी ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, इट शुड बी 10. एंड मेरा क्लियरली है ब्रो, आई एम होल्डिंग अप अ गन टू योर फेस.
Therefore, जितना इनकी सिवियरिटी हाई होती है इंटेंट की, बॉडीली इंजरी की, उसकी नॉलेज की, उतना ही वो मर्डर बनता जाता है. ठीक है, तो जितना हाई उतना ज्यादा वो मर्डर. Therefore, culpable homicide की जितनी ज्यादा सिवियरिटी होगी, it will amount to murder. Right? Now, moving on. Culpable homicide not amounting to murder. I am driving very recklessly in the rain. मुझे मालूम है कि अगर मैं इतनी तेज गाड़ी चला रही हूँ, मैं किसी को लग सकती है, पर क्या मेरा इंटेंट है किसी को मारने का? Do I have the intention कि I want to kill somebody? No. Just because I'm driving recklessly doesn't mean I'm out with a warrant to kill somebody. No, I don't want to kill somebody. I don't have the intent of doing so. But will I cause a bodily injury? Yes, I will. If I was driving recklessly, I will hit somebody for sure. But do I have the knowledge of the fact that the injury is likely to cause death? No. मेरे को पता है कि अगर मैं गाड़ी तेज चला रही हूँ तो किसी को लग सकती है, पर क्या मुझे ये पता है कि मैं गाड़ी तेज चला रही तो कोई मरेगा ही मरेगा? नहीं. Having the knowledge of the fact कि किसी को लग सकती है and having the knowledge of the fact that somebody can die are very different things. So यहाँ पर आपका knowledge का level is down, bodily injury is obviously there, and intent का level is also very down. Therefore, it will become culpable homicide not amounting to murder. Right? Next we'll talk about what color should I choose. Green. Okay. So next we'll have manslaughter. तुम कॉलेज में हो गया, तुम स्कूल में हो गए, क्या होता है ये मैनस्लॉटर? अगर तो जैसे तुम लोग लड़ाई वड़ाई करते हो स्कूल में, कॉलेज में, तो ऑब्वियसली एक बेवकूफ सरपरा ऐसा इंसान होता है जो ईंट उठा के किसी को मार देता है. क्या उस इंसान का इंटेंट था to cause a bodily injury? Yes, he wanted to cause the person bodily injury. Was bodily injury caused? Yes, it was caused. Did he have the knowledge of the fact that such injury may likely cause his death? No. You wanted to hurt the person, you wanted to make sure they got the lesson that you wanted to teach them, but did you want them to die? No, you did not. But did they die? Yes, they did. Therefore, it becomes manslaughter. Degree of knowledge was low. Intent was high. Bodily injury was low. Got it? समझे manslaughter, culpable homicide not amounting to murder और murder में क्या difference हुआ? क्योंकि इन सब चीजों में आप difference कर सकते हो. This is your butterscotch ice cream. This is your chocolate ice cream. This is your vanilla ice cream. This is ice cream. कहाँ से difference करूँगी मैं ice cream और murder में? Sorry, ice cream or whatever this was, chocolate, vanilla, butterscotch, whatever I said. I can't differentiate between this. I can differentiate between these. Right? So that's all for today. I hope I was able to make it very clear कि आप murder और culpable homicide में differentiate नहीं कर सकते हैं. Culpable homicide is a genus, while murder is a type of culpable homicide. And I'll make sure कि मैं ऐसे interesting topics आपके लिए लाती रहूँ. We'll discuss everything. We'll discuss abatement क्या होता है. We'll discuss the difference between robbery, theft, dacoity, and whatnot. And I'll make sure all the topics get really, really clear to you. And I'll keep coming up with such videos. And if you want to learn more of law and if you want to see more of me, please subscribe to our channel. And till then, goodbye.